जय जोहार, नमस्कार। आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। वेलकम। आज मेरे साथ हमारे एक एलुमनाई स्टूडेंट सोनू सिंह रांची झारखंड से हैं। 2019-20 के बैच में सोनू ने ड्यूअल डिप्लोमा इन फोटोग्राफी आईआईपी से किया और उसके बाद फिर शुरू हुई इनकी प्रोफेशनल यात्रा, जिसमें उन्होंने जॉब भी करी, फ्रीलांसिंग भी किया और एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचना है, उस प्रोसेस को शुरू किया। आज सोनू से हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत दिनों के बाद आज सोनू से मिल रहे हैं। Yes. सोनू, हम कितने साल बाद मिल रहे हैं? Sir, after three years. 3 years, हाँ। Yes. फ्रीलांसिंग किया, उसके बाद में एक जॉब भी किया और अभी कुछ समय पहले जब ये फ्री हुए उस जॉब को इन्होंने रिज़ाइन किया। एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी एक पॉलिटिकल जर्नलिज्म को लेकर के, वहाँ इन्होंने अब ज्वाइन किया है। तो शुरुआत करते हैं सोनू की वो कहानी जो इन्होंने कई साल पहले कैमरा उठाने से पहले की होगी, वहाँ से शुरू करते हैं। Yes. सोनू, एक बार फिर आईआईपी में आपका स्वागत है। Yes. अच्छा, ये बताओ कब शुरू किया आपने ये फोटोग्राफी का लर्निंग? कब आपको लगा कि मुझे फोटोग्राफर बनना है? सर वो तो मेरे को सर बचपन से ही था फोटोग्राफी का। मेरे फैमिली मेम्बर में मतलब मैं देखता था, मेरे फैमिली लाइन में सारा लोग फोटोग्राफर मतलब ऐसे थे, तो उनकी लाइफ स्टाइल में देखता था। लोग ऐसे पहाड़ों में जाता था, वाइल्ड लाइफ लोग करते थे, तो मेरे को उस चीज़ से आया। मैंने इससे पहले मेरे आर्मी का था, तो आर्मी का यस, उससे पहले आर्मी का मेरा था, तो आर्मी में मेरे को मैंने किया 1-2 बार रनिंग किया। मैंने एक्सीलेंट लिया, उसमें एक्सीलेंट मैंने किया था आर्मी में, रांची से कर रहा था रनिंग। उसके बाद क्या हुआ कि सर मेरे को वहाँ पे किसी प्रॉब्लम हो जाता था, रेटिन में मेरे को प्रॉब्लम होता था। मेरे को बेसिक था थोड़ा सा वहाँ पे, तो मेरे को नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाता था मैं। तो उसके बाद मैंने कहीं मिला, मेरे फैमिली मेम्बर में मैं किसी से मिला, तो मैं उनके साथ में फिर फोटोग्राफी लाइन में आया। फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैं उनके साथ में लगा, काम करने लगा। मैंने वहाँ पे काम किया उनके साथ में, तो काफ़ी टाइम किया, 2 साल तक मैं लर्निंग किया उनके साथ, सीखा। तो फिर उसके साथ मेरे को काम नहीं मिल रहे थे मार्केट में, तो उसके बाद मेरे को बताया कि आपको किसी न किसी को मतलब आपको प्रोफेशनली किसी चीज़ को आपको कॉलेज करना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफी को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में आपको कोई काम देगा। ऐसे नहीं हो सकता, आप किसी को असिस्ट कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैंने किया सर, काफ़ी गूगल किया। मेरे को काफ़ी लोग ऐसे बोला कि इंडिया में फोटोग्राफी का ऐसा कुछ है नहीं। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मेरे को एक लाइफ एंड लाइफ एकेडमी मिला, ऊटी में मिला सर। तो मेरा फैमिली का उतना बजट नहीं था सर, उतना पे करने का, प्लस में लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा सा इशू था। तो सर मैंने फिर गूगल किया, तो फिर मेरे को आईआईपी दिखा। आईआईपी में सर एंट्री किया, आपसे मिला सर। तो आपसे मिल के मेरे को अपने आप को एनर्जी फील हुआ कि नहीं, सही जगह पे मैंने आया। काफ़ी सारा कॉलेज को मैंने देखा, तो लास्ट में आईआईपी को देखा, आपसे बात किया, तो मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरा फ्यूचर है, मैं लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एडमिशन बस हैंड उसी टाइम तुरंत मैं रजिस्ट्रेशन कर दिया। जैसे आपसे मीटिंग किया, जस्ट सेम डे मैंने रजिस्ट्रेशन किया। फिर मैं नहीं जानता कि ऐसी क्या खास बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि स्टूडेंट्स जो भी आते हैं उनके साथ जब इंटरेक्शन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही ज़िंदगी को दोबारा से जी रहा हूँ। स्टूडेंट्स को उनके एस्पिरेशंस, उनका पैशन, उससे मैं कनेक्ट करता हूँ अपने आप को। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वही यात्रा फिर एक बार शुरू हो रही है जो 1985-86 में मेरे साथ शुरू हुई थी। और मुझे लगता है कि करियर इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एक लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये स्टूडेंट्स लेने वाले हैं, तो इसमें एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स को मैं सही से गाइड करूं, उनको कॉन्फिडेंस दूं, और जो जैसा मैंने जिया मेरी लाइफ को वैसा ये लोग भी जिए, तो शायद वही कनेक्ट बन जाता है। और ख़ासकर स्टूडेंट के साथ में फोटोग्राफर्स को ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज में बहुत बड़ी कमांड चाहिए, अगर वो है तो वो प्लस पॉइंट है आपका, लेकिन क्रिएटिविटी इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड। जो आप सोच रहे हैं उसको कैसे उतार रहे हैं तस्वीर में, तो इसमें लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। एक तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, जब सोनू
आए थे उस वक्त, तो जैसे सभी से मिलते हैं ऐसे ही मिलना होता है, मेरा हर स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ और मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि ये किस बैकग्राउंड से हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और जो एस्पिरेशंस हैं उनको अचीव कैसे किया जाएगा। दैट वाज माय सब्जेक्ट। मेरे एडवर्टाइजिंग डेज में मैं ब्रांड्स को भी ऐसे ही एनालाइज करता था, यानी एक ब्रांड के एक एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन को कनेक्ट करना होता है ऑडियंस के साथ। तो मेरे हर स्टूडेंट को जब वो यहाँ आते हैं तो मैं उनमें भी एक ब्रांड ढूंढता हूँ। सोनू का रांची झारखंड से आना, पहले से ही फोटोग्राफी के बीच में होना, यानी जो जिनको ये असिस्ट कर रहे थे, जिन अपने गार्जियन के साथ में या अपने कज़न के साथ में या जिनके साथ में भी वो शूट कर रहे थे, तो उस प्रैक्टिस का होना, उसको सही दिशा मिलना और कॉन्फिडेंस मिलना और उसके बाद में पोर्टफोलियो का डेवलपमेंट होना, इस प्रोसेस को हमने यहाँ अडॉप्ट किया। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि इनका जो काम है उसमें फिनिश है, क्वालिटी है और कई प्रोजेक्ट्स इन्होंने हमारे साथ तब किए थे, उसमें ये दिखाई दे रहा था कि वो इश्यूज नहीं आएंगे कि काम नहीं होगा या फिर जॉब नहीं मिल सकती या क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन लो है या समथिंग लाइक दैट, वो नहीं था। तो इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस था, इसलिए कोई इशू नहीं है। जब ये कॉन्फिडेंस ब्रांड कस्टोडियन को मिल जाता है कि उसके ब्रांड में एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटी हैं, फीचर्स हैं, उसको सेल करना और आसान हो जाता है। सोनू आप आए थे, मिले थे, फिर लर्निंग प्रोसेस सबका शुरू हुआ। यस सर। तो मेंटर्स के साथ में जब आपने एंटर किया तो क्या क्या सीखा, क्या समझा जो आपको पहले से नहीं पता था और बाद में आईआईपी में आपने लर्निंग किया, वो थोड़ा बताओ। सर मैं पहले आईआईपी में एडमिशन लिया तो मेरे को फर्स्ट क्लास यहाँ पे हुआ था हिस्ट्री का। तो मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि हिस्ट्री क्या होती है, यहाँ पे तो मेरे को लाइटिंग, कैमरा, एक्शन मेरे को जानना है। तो फिर हिस्ट्री को फिर मैं अपना फैमिली को बताया कि सर ये हिस्ट्री क्या होती है, इसमें मेरे को क्या सीखने को मिलेगा, मेरे को तो फील्ड में वो वर्क चाहिए, ऐसे काम कैसे करते हैं, किसी को शूट करना तो उसका स्टाइल कैसे है, वो सब चीज़ बिल्ड करना था। फिर मेरे को फैमिली बताया कि नहीं, किसी भी काम करने से पहले उसके बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है कि फैमिली कैसे होता है। हिस्ट्री आप जब जानोगे नहीं कि कैसे फोटोग्राफी स्टार्ट हुआ था, कैसे क्या हुआ था, तो आगे चल के आप नहीं कर पाओगे। तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको हिस्ट्री नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद सर मैंने काफ़ी मिला सर, लाइटिंग वगैरह सारा चीज़ सीखा, बहुत सारा सर सीखा। मैं उसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, बट जो नॉर्मली हम लोग करते हैं उसमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, देखिए आप जिस भी सब्जेक्ट को सीख रहे हैं उसका पीछे से जो कहाँ कहाँ एवोल्यूशन रहा है, कौन कौन से इज़म्स आए, लाइटिंग का उसमें क्या खासियत थी, लाइटिंग, स्पेशल लाइटिंग को क्या कहते हैं, अगर ये नहीं पता तो आप तो हर बार सेम लाइटिंग ही करने लगेंगे। लेकिन इन चीज़ों को टेक्निकली भी, इनकी टर्मिनोलॉजी को समझते हुए और एस्थेटिक्स को समझते हुए एक कंपोजिशन बनता है। इस चीज़ को सीखना आउटडोर में भी और स्टूडियो में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने सेमेस्टर 1 में फाउंडेशन वगैरह वो सब किया और फिर स्पेशलाइजेशन किया। तो उस आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या थे तब, हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए थे जो आपके लॉन्ग टर्म बड़े प्रोजेक्ट्स रहे होंगे, पोर्टफोलियो में डाले होंगे? पहला तो सर मैंने फैशन का किया था, स्टूडियो में प्रोजेक्ट थे काफ़ी लाइटिंग को लेकर, उसमें था मगू सर ने मेरे को सजेस्ट किया ऐसे ऐसे, वो फर्स्ट था। सेकंड में आपका प्रोजेक्ट मैंने किया था, सॉरी एक प्रोजेक्ट था सर यहाँ पे, क्या बोलते हैं हम, साकिब से आगे कौन सा है कोई मंदिर है, टेंपल मंदिर था वहाँ पे। हाँ छतरपुर सॉरी, छतरपुर मंदिर में वो टेंपल का उद्घाटन था। तो फर्स्ट आईआईपी के स्टूडेंट ने कवर किया था वहाँ पे। हाँ, ये वो एक सांस्कृतिक काफी बड़ा इवेंट था वो, हमारे कल्चरल फेस्टिवल था समथिंग, उसमें 5000 लोगों ने विदेशों से आकर पार्टिसिपेट किया था और हमारे तकरीबन 20 स्टूडेंट्स ने मिलकर के उसको कंप्लीट डॉक्यूमेंट किया था। बड़ा इवेंट था, दैट वाज अ बिग इवेंट। तो वो एक आपने तब किया था। सेकंड मैंने किया था जब दिल्ली इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें आईआईपी के थ्रू मैं गया था इनके अमित शाह के साथ में। अमित हसीजा, अमित शाह जो बीजेपी लीडर है। अच्छा ओके। अमित, उनका कौन सा प्रोजेक्ट किया था आपने? जो रजनीश के साथ में मैंने किया था यहाँ पे। ओके हाँ, जो पॉलिटिकल हमारे कनेक्ट्स हैं उनमें
जो आज होम मिनिस्टर हैं उनको लेकर के इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था। और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते हैं और वो लोग परफॉर्म करते हैं, और यही कॉन्फिडेंस लीडर्स को। फिर इन्होंने कांग्रेस के भी, चन्नी जी को कांग्रेस का वो जो इलेक्शन था, पंजाब का इलेक्शन भी इन्होंने किया था, तब उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे सरदार चरण सिंह चन्नी, उनके लिए इन्होंने फोटो शूट किया था। वो हार गए थे, वो अलग बात है, आम आदमी पार्टी जीत गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह की भी एक काफ़ी इनको हम एक्सपीरियंसेस देते रहते हैं ताकि नेटवर्किंग हो, आप ऑडियंस को और अपने फोटोग्राफी को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बने आपका, और एक जनरल नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, और न जाने कब कहाँ कौन काम करता है। सो खैर उसके बाद फिर अपने पास आउट हो गए, फिर क्या ज्वाइन किया था तब? सर मैं पास आउट IIP पास आउट होने के बाद सर द इंटरनल टाइगर कंपनी है सर, तो उनके साथ में एज मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता था। जैसे डॉक्यूमेंट्री होते थे, किसी एक ह्यूमन के ऊपर कोई एक नेचर, मतलब उनकी कुछ एक स्टोरी होती थी, उस पर करना होता था। तो फर्स्ट मैंने किया था एक शीतल राज, जो इंडिया का फर्स्ट वुमेन्स गर्ल्स थी, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मैंने किया था। हिमालय वाली? हाँ यार। ओह अच्छा, दैट वाज तो अमेजिंग प्रोजेक्ट। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत तस्वीरें और बहुत कमाल का डॉक्यूमेंटेशन था। अब मुझे याद आ गया वो सोनू आपका प्रोजेक्ट, दैट वाज वो फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है, आप जरूर देखिए। हम आपको इस वीडियो में आपको उसकी जरूर तस्वीरें दिखाएंगे। अच्छा, तो वो शीतल राज जो माउंटेनियरिस्ट थी, और उन्होंने शायद एवरेस्ट भी किया था, क्या था? कंचनजंगा किया था। तो उसकी कुछ तस्वीरें आपने वो डॉक्यूमेंट किया था। आप 13,000 फीट तक गए थे, है ना? हाँ, पंचाचूली गया था मैंने, पंचाचूली। अच्छा, ग्रेट। हाँ, वो अमेजिंग था प्रोजेक्ट। वहाँ मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था, नाउ ही कैन डू व्हाटएवर इन लाइफ, नो इश्यूज। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ और क्या क्या किया आपने? उसके बाद सर एक ह्यूमन के ऊपर नेचर यहाँ पे किया था मैंने, सुंदरवन। हाँ, या सुंदरवन में वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री था। वो था कि वहाँ के लोग जैसे बच्चे को डिलीवरी होते हैं ना, तो हॉस्पिटल में जाने से प्रॉब्लम करते हैं, तो नहीं हॉस्पिटल पे वो ट्रस्ट नहीं करते, तो खुद को वहाँ पे अपने से डिलीवरी करते हैं लोग। तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री था। मुझे वो भी याद आ गई आपकी, वो एम्बुलेंस जैसा कुछ बोलते हैं ना, वो नाव में बैठ के वो जो नर्स हैं दीदी, वो जा रही हैं, आपने उनके साथ में कुछ वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हाँ, बहुत अच्छा। वो भी देखिए क्या है, वो करना तो वेडिंग और वो सब की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन जब आप एक एकेडमी में एंट्री लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उसके बाद पता लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। और एक्सपोजर भी IIP में हम लोग जो स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, और फिर उसके बाद में कमर्शियल साइड है, फैशन, इधर बॉलीवुड में बहुत बहुत बड़ा एक्सपोजर है। तो बेहतर बात ये थी कि डिस्पाइट कि इनका जो एक्सपीरियंस पहले वाला था वो कुछ बैकग्राउंड था वेडिंग और इवेंट्स को लेकर के, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर फिल्म्स बनाई, डॉक्यूमेंट्री की, और एक कंपनी के साथ में, एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ में, कहाँ तो हिमालय और कहाँ सुंदरबन जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी काम किया। यहाँ प्रूव करना पड़ता है आपको अपने कैलिबर को, जो सोनू ने किया। उसके बाद सोनू, उसके बाद सर मैंने एक आर्मी का इवेंट किया था, आर्मी का क्लॉ करके इवेंट है, जो इनका उद्घाटन इन्होंने किया था राजनाथ सिंह जो उस वक्त रक्षा मंत्री थे। अभी रिसेंटली में इवेंट किया था, रिसेंटली में। तो उनका था कि नंदा देवी पे ट्रैकिंग करने का उनका था, तो उसका इवेंट था, तो मैंने वो इवेंट किया था। वो भी काफ़ी बिग इवेंट था। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ का मैंने अभी किया, 3 से 4 मंथ का किया था, डिगाला कैंट में मैंने किया था फोटोग्राफी। अच्छा, वो किसके लिए किया था? वो सर द इंटरनल टाइगर कंपनी है, मैंने उनके साथ किया था। उनके साथ हमेशा। वेरी नाइस। और उसके बाद में आपने जो ये जो बीच का एक फेज आया था, कोविड में आपका समय कैसे बीता? कोविड में सर छोटा मोटा ऐसे काम करता था, जैसे आपका प्रॉपर्टी शूट करता था। जैसे गोवा एक बार गया था मैंने शूट करने, और बेंगलोर वगैरह किया था मैंने, दिल्ली में भी काफ़ी किया था। जैसे फर्नीचर की कंपनी होती है, तो फर्नीचर में क्या होता है कि शूट करते हैं, तो काफ़ी बड़े कंपनी जो होती है फर्नीचर, तो उसका हमने किया था। उस पर भी एक फिल्म बन रहा था, फर्नीचर के ऊपर भी फिल्म, तो मेरा काम था उसमें फोटोग्राफी का, तो मैंने वहाँ पे फोटोग्राफी किया था। ओके, नाइस। और अब आप कुछ समय पहले थोड़ा परेशान भी हुए थे, वो क्या था? हाँ, अभी रिसेंटली में मैं सर थोड़ा परेशान था अपनी लाइफ को लेकर कि मतलब काफ़ी काम किया, सारा चीज़ किया। तो मैं एक कंपनी में, कहीं कोई कंपनी था, मैं उनके साथ काम किया, तो मेरे को अपने आप को थोड़ा सा नीचा फील हुआ। मेरे को
मतलब फोटोग्राफी से थोड़ा सा वो चीज़ आया था, हेडेक आया था, फिर मैं बिल्कुल डाउन हुआ था। फिर मैंने आईआईपी को कांटेक्ट किया, सर को, तिवारी सर को कांटेक्ट किया मैंने। फिर मैंने सर को अपना स्टोरी बताया कि सर मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ लाइफ में सर, थोड़ा है आप, तो आप मेरे को काम दिलवा दो सर। तो सर ने मेरा बात को लिया। फिर मेरे को अभी जस्ट तेलंगाना के कोई सीएम, कोई बीजेपी अध्यक्ष है, मैं उनके साथ में मेरे को अभी जॉब लगा है। अच्छी बात यह है, जो कभी भी लाइफ में आप किसी स्ट्रगल जोन में आते हैं तो जो आपका बेस है, बैक टू बेसिक्स बोलते हैं, कि जहाँ से शुरू किया उधर पहुँचो, फिर दोबारा से शुरू करो। मुझे बड़ी खुशी है कि सोनू ने एक बार फिर आईआईपी को टच बेस किया, दरवाज़ा खटखटाया। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे पास में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, स्टूडेंट्स कम होते हैं। ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है कि जो हमने एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखा अपना, जहाँ जिस कंपनी में, किसी प्रोडक्शन हाउस में, एडवर्टाइजिंग कंपनी में, पॉलिटिकल सिचुएशन में, और भी जगह जगह जो हमारे एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं आपको फिर वही बोलता हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लोग इसीलिए कम लेते हैं, 16 का बैच हमारे पास सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम क्वांटिटी में काम करें, क्वालिटी में काम होना चाहिए। और सोनू ने जब हमें दोबारा से हमसे मिले, इनफैक्ट मिले तो हम आज हैं, लेकिन उससे पहले जब इन्होंने कॉल किया तो हमारे यहाँ जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्होंने बताया कि ऐसे सोनू थोड़ा परेशान है। मैंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो बच्चे हैं और उनको अगर हम कहीं पर भी, किसी भी लेवल पर, आज नहीं 10 साल बाद भी इन केस हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए, तो वी आर ऑलवेज रेडी। चाहे तो आपको कोई प्रोजेक्ट करना हो, चाहे तो आपको कोई एग्जीबिशन करनी है, आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है, कोई कैंपेन करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास में आ गया और आपको नहीं समझ में आ रहा उसको कैसे करना है। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट नेशनल गेम्स का आया हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, दे आर एंजॉइंग, दे आर डूइंग, 2 महीने का प्रोजेक्ट है, 14-15 फोटोग्राफर्स चाहिए वहाँ पर। सो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और आपस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है हमने, एक स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट है। तो सोनू, बिल्कुल घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग कोई, वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, हम लोग कुछ बेच थोड़ा रहे हैं, हम तो एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, एक नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय में जो फ्यूचर फोटोग्राफर्स होंगे वो आईआईपी के होंगे। अभी हमारी लाइफ सिर्फ 13-14 साल की है, हम लोग 2010 में शुरू हुए थे। जो इंस्टीट्यूशन 50-50 साल के हो गए हैं उनको देखिए, हमारे आर्ट कॉलेज को देखिए। आज आर्ट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लगभग सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ भी नंबर्स का ऐसे ही खेल है, 15 स्टूडेंट्स एक बैच में, 16-17 स्टूडेंट एक बैच में, भाई इससे ज़्यादा वो स्टूडेंट्स लेते ही नहीं हैं। और कंपटीशन इतना कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एप्लीकेशन आ जाते हैं। सो जब आप बेस्ट आउट ऑफ द लॉट पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल प्रूव कि भाई एक प्रोफाइल को डेवलप करना है, इस देश की कला, संस्कृति, शिक्षा, इसको सेटल करना है, बड़ा बनाना है, परफॉर्म करके दिखाना है दुनिया को कि यस, इंडियंस कैन डू वंडर्स। इस फील्ड में भी, कला में हम लोग बहुत आगे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार दोबारा आप आए और इसी बहाने इस वीडियो को बनाने का भी मौका मिल गया, पॉडकास्टिंग का। तो आपको अब जो लेटेस्ट आपका आज इंटरव्यू हुआ है? यस। ओके, और फाइनली सब कुछ तय हो गया, क्या क्या करना है? हाँ सर, सारा चीज़ मेरा क्लियर हो गया वहाँ पे, तो ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह सारा सबमिट कर दिया मेरे को, तो कॉल लेटर आएगा जब ज्वाइन करने का। ठीक है, वो तो मेरे कंट्रोल में ही है, डोंट वरी। सो बहुत बढ़िया दोनों। और फैमिली, हाउ इज एवरीथिंग? सब गुड, खुश है, नाइस। सो हम लोग बहुत खुशी है हमें कि सोनू से एक बार फिर कनेक्ट हुआ है। सोनू जैसी प्रोफाइल्स अगर आपने भी कभी सपना देखा है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। पर्पस ऑफ लाइफ इज सिंपल। अगर आपको फोटोग्राफी फैसिनेट करती है और आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना है तो आईआईपी के द्वार आपके लिए खुले हैं। आप आइए, हमसे, हमारी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में हमसे बात कीजिए, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वो पूछिए, और एक अच्छा, बेटर, बड़ा प्रोफाइल बनाने के लिए आप और हम मिलकर काम करेंगे एक गुरुकुल की तरह। और ये हमारी जिद है
कि हमारे स्टूडेंट्स आने वाले समय में बेहतरीन वर्क कर रहे होंगे, जो स्काईलाइन है वो बिल्कुल क्लियर होगी। ये जिद है हमारी। वो जो धोनी वाली एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी ना, कि अगर इफ धोनी कैन डू व्हाई कांट यू। धोनी का एक, क्योंकि आप भी झारखंड और रांची से थे और धोनी भी झारखंड और रांची से ही थे, तो मैंने एडमिशन के टाइम पे इनको एक स्टोरी समझाई थी। मैंने इनको बोला था आप जिद करोगे तो जीतोगे, वर्क हार्ड एंड विन। बहुत सिंपल थ्योरी है ये, मेरे लाइफ का एक काइंड ऑफ फॉर्मूला है कि अगर आपने मेहनत करी है तो वो गलत नहीं होगी, कहीं जाया नहीं जाएगी। आप भी सपने देखिए, आइए हम मिलके पूरा करते हैं। आईआईपी के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आप लोगों का हमें जो साथ मिल रहा है वो बहुत औसम है। हम लोग को बड़ी खुशी है कि आप लोग को हमारी बात, हमारी भाषा, हमारे साथ जुड़ाव समझ में आ रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं। सच्ची कहानियाँ हैं। एजुकेशन के प्रति हमारी जो भावना है वो ट्रस्टवर्दी है, अथॉरिटेटिव है। हम लोग चाहते हैं कि जैसा हम कमिटमेंट करते हैं ऐसे बाकी लोग भी करते ही होंगे। आईआईपी के इस पॉडकास्ट में आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल से जुड़े रहने के लिए आपका आभार। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपके आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही। गुड विशेस सुनो, ऑल द बेस्ट। एक बार फिर आपको लाइफ में एक दूसरी जर्नी शुरू हो रही है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।